Hello, bachcho. Let's read out the question first. Can the potential barrier across the PN junction can be measured by simply connecting a voltmeter across the junction? So यहाँ पर पूछ रहा है कि जब हम पीएन जंक्शन देखते हैं सो पीएन जंक्शन में हम बोलते हैं कि एक पोटेंशियल बैरियर आता है जो कि जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है लगभग। सो क्या हम उस वोल्टेज को वोल्ट मीटर के द्वारा मेजर कर सकते हैं? यहाँ पर हमें उसका आंसर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम सिंपली जो भी पीएन जंक्शन है उसके बारे में जो कंसेप्ट है वो लगा देंगे कि व्हाट इज मीन बाय पीएन जंक्शन, और इस पीएन जंक्शन में ये बैरियर पोटेंशियल कहाँ से आता है। ठीक है, सो लेट सपोज कि इस तरीके से बेसिकली दो प्रकार के सेमीकंडक्टर होते हैं, यानी कि एक इंट्रिंसिक होता है, एक एक्सट्रिंसिक होता है। अब वहीं पर यदि मैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की बात करूं तो उसमें दो प्रकार के सेमीकंडक्टर्स होते हैं, पी टाइप, एन टाइप। और जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ मिला देते हैं तो तब हमें क्या मिल जाता है? पीएन जंक्शन मिलता है। आई होप इट इज क्लियर। नाउ जनरली जो पी टाइप के मटेरियल होते हैं इनमें नंबर ऑफ होल्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। वहीं पर यदि मैं एन टाइप के मटेरियल की बात करूं तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो पी टाइप मटेरियल होते हैं ये ट्राइवैलेंट जो मटेरियल्स होते हैं उनसे बने होते हैं, उनकी इम्प्योरिटी को ऐड करके बनाया जाता है। और एन टाइप के मटेरियल पेंटावैलेंट की जो इम्प्योरिटीज होती है उनको ऐड करके बनाया जाता है। इस कारण से इसमें नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होते हैं, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। अब देखिए इसके बाद नंबर ऑफ होल्स है, ठीक है, यानी कि होल का कॉन्सेंट्रेशन इसके पास ज्यादा है, यानी कि मेजोरिटी में क्या ज्यादा है? इसके पास होल्स। वहीं पर यदि मैं एन की बात करूं सो एन के पास मेजोरिटी में क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। सो बेसिकली क्या होता है जब हम इन दोनों को इस तरीके से जोड़ देते हैं सो ये होल एंड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ एक पेयर साझा करते हुए क्या तैयार कर देते हैं? एक डिप्लीशन रीजन फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे के साथ पेयर साझा करते हुए डिप्लीशन रीजन तैयार कर देते हैं। बेसिकली इसको हम बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। ठीक है, ये क्या साझा करते हैं? डिप्लीशन रीजन। अब ये बेसिकली डिप्लीशन रीजन जो फॉर्म हुआ है ये किन के कारण से हुआ है? पेयर ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो इन पेयरिंग ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन से हमें इस जंक्शन के अक्रॉस में एक पोटेंशियल देखने को मिल जाता है। क्या देखने को मिल जाता है? पोटेंशियल। और इसी पोटेंशियल को हम बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। इसको हम क्या बोल देते हैं? पोटेंशियल बैरियर। अब यदि मैं बात करूं दो प्रकार के सेमीकंडक्टर्स की, एक तो होता है जर्मेनियम और दूसरा हो जाता है सिलिकॉन। अब जर्मेनियम के लिए जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो नियर अबाउट 0.2 टू 0.3 वोल्ट के अक्रॉस होता है, और वहीं पर सिलिकॉन के लिए ये 0.7 वोल्ट के नियर अबाउट होता है। सो हमसे क्वेश्चन में यही तो पूछ रहा था कि क्या हम ये 0.3 वोल्ट एंड 0.7 वोल्ट को वोल्ट मीटर के द्वारा मेजर कर सकते हैं। सो देखिए यदि मैं क्या करूं, इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस में एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दूं। क्या किया मैंने? एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दिया। सो क्या वोल्ट मीटर रीडिंग दिखाएंगे? सो बेसिकली यदि मैं देखूं सो दोनों के दोनों वोल्टेज की जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ही कम है। ठीक है, ये बेसिकली बहुत ही कम वोल्टेज है, 0.3 एंड 0.7 वोल्ट। ये बेसिकली बहुत ही कम क्वांटिटी ऑफ वोल्टेज है, और ये कम क्वांटिटी ऑफ वोल्टेज हम वोल्ट मीटर के द्वारा मेजर नहीं कर सकते बाय डायरेक्टली कनेक्टिंग टू द पीएन जंक्शन। अब ऐसा क्यों?
क्योंकि जो वोल्टमीटर होता है ये एक हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है. वोल्टमीटर offers very very high resistance. ठीक है, वोल्टमीटर बहुत ही हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है. और जब हम इस पीएन जंक्शन के अक्रॉस में इस तरीके से वोल्टमीटर लगाएंगे तो जैसा कि इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई है, तो उस कारण से ये वोल्टमीटर इस पोटेंशियल बैरियर को मेजर नहीं कर पाता. क्यों? क्योंकि ये वोल्टेज ऑलरेडी बहुत ही कम क्वांटिटी में, और वोल्टमीटर की जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही हाई होती है एज कंपेयर टू द रेजिस्टेंस ऑफ द जंक्शन. क्योंकि जो जंक्शन की रेजिस्टेंस होती है वो बेसिकली एज कंपेयर टू वोल्टमीटर रेजिस्टेंस कम होती है. तो यहाँ पर हम सिंपली बोल देते हैं कि जो आरजे होता है, ठीक है, यहाँ पर हम सिंपली बोल देते हैं कि जो आरजे है जंक्शन की रेजिस्टेंस इज लेस देन टू द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर, and that is why we can't measure the potential barrier across the PN junction by connecting it to the voltmeter. ठीक है, सो ये देखिए यही कारण हो गया कि हम मेजर नहीं कर सकते. सो इसका सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा? नो, वी कांट मेजर द पोटेंशियल बैरियर, एंड दैट इज वाई यहाँ से जो ऑप्शन बी है दिस विल बिकम करेक्ट. And this we have found by using the conceptual things regarding the PN junction. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.